सब्सक्राइब कीजिए रेवन राइट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले मोटो वीडियोस देखने के लिए। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि यामाहा की MT-15 जैसे ही शोरूम्स में अवेलेबल होती है मैं आप लोगों के लिए इस बाइक का एक फुल डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो जरूर लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दी ऑल न्यू यामाहा MT-15 का एक डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वॉक अराउंड और साथ ही साथ जानेंगे इस बाइक की प्राइस और बात करेंगे इस बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स की और साथ ही साथ इस बाइक के कंपेटिटर्स की भी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के टायर्स की। तो रेयर के साइड में हमें 140/70/17 इंच के एलॉय व्हील्स के साथ हमें टायर्स देखने को मिलते हैं जो कि MRF के नाइलो जैपर ग्रिप वाले टायर्स इस बाइक में यामाहा ने दिए हैं। और साथ ही साथ फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में हमें 100/90 अगेन सेम 17 इंच के एलॉय व्हील्स के साथ वही MRF के सेम टायर्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ हमें एलॉय व्हील्स के साथ जो ब्लू कलर का वेरिएंट है उसमें नियॉन येलो कलर का एक स्ट्रिप देखने को मिलता है जो कि बाइक के लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है इन टर्म्स ऑफ लुक। और अब हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इस बाइक में हमें वही यामाहा के R15 के जैसे ही सेम इंजन 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 4 वॉल्व इंजन देखने को मिलती है जिसकी मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूं तो वो भी अगेन 19.3 PS एट 10,000 RPM पे और इसकी मैक्सिमम टॉर्क 14.7 न्यूटन मीटर एट 8,000 RPM पे ये बाइक प्रोड्यूस करती है। और साथ ही साथ में इस बाइक के कूलिंग सिस्टम की बात करूं तो ये सबसे हाई लेवल वाली कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल के साथ आती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग के मामले में। सो नेक्स्ट अब जिस चीज की मैं बारे में बात करने वाला हूं इस वाले एरिया में यामाहा ने ऑलरेडी सभी इंडियंस को डिसअपॉइंट कर दिया है बिकॉज हम सभी वेट कर रहे थे कि यामाहा अपनी पहली USD फोक वाली बाइक इंडिया में लॉन्च करेगी बट इस बाइक में हमें वही सेम टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट के साइड में देखने को मिलता है और रेयर के साइड में हमें इस बाइक में लिंक सस्पेंशन देखने को मिलता है जो कि कंपैरेटिवली यामाहा R15 से सॉफ्ट है। यामाहा R15 की सस्पेंशन थोड़ी ज्यादा स्टिफ है और इस बाइक में यामाहा ने एक सॉफ्टवेयर कंपाउंड वाला सस्पेंशन यूज किया है। तो अब बात करते हैं इस बाइक के कुछ मेजर डिजाइन चेंजेस के बारे में। तो पर्सनली मैंने जो मेजर डिजाइन चेंजेस बाइक के बारे में फील किया है वो है इस बाइक का ग्रैब रेल। यूजुअली ग्रैब रेल सीट के पीछे के साइड में होते हैं बट इस बाइक में यामाहा ने एक साइड माउंटेड ग्रैब रेल दिया है जो कि पिलियन एज अ ग्रैब रेल यूज कर सकता है। बात करें इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की तो इस बाइक में हमें 220 mm का रेयर के साइड में डिस्क प्लेट देखने को मिलता है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर और साथ ही साथ फ्रंट के साइड में हमें 282 mm का एक हाइड्रोलिक सिंगल डिस्क देखने को मिलता है जो कि अगेन एक सिंगल चैनल ABS सिस्टम के साथ ये बाइक ब्रेकिंग के मामले में आती है। और साथ ही साथ इसमें हमें डुअल पिस्टन कैलिपर वाले ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। इस बाइक में भी फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलती है जो कि अगेन R15 वर्जन 3 के जैसी ही एज इट इज सेम है बट एक जो मेजर चेंजेस की गई है वो है इसकी लाइटिंग में। अब ये बाइक के मीटर इन्वर्टेड कलर यानी नेगेटिव में आते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डे लाइट कंडीशन में ये मीटर बहुत ही ज्यादा विजिबल हो गए। और साथ ही साथ इस बाइक के अगर मैं मीटर कंसोल के इंफॉर्मेशन की बात करूं तो गियर इंडिकेटर, RPM इंडिकेटर,
फ्यूल गेज इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, साथ ही साथ एबीएस इंडिकेटर इस बाइक के मीटर कंसोल में प्रेजेंट है। फीचर्स वगैरह इस बाइक के बिल्कुल एज इट इज R15 वर्जन 3 के ही जैसे हैं, बिकॉज हम सभी को पता है कि ये बाइक R15 वर्जन 3 का एक नेकेड वर्जन है। इस वजह से बहुत सारे कंपोनेंट्स दोनों ही बाइक के आपस में शेयर्ड है। सिंगल सीट काफी ज्यादा लॉन्ग और काफी ज्यादा वाइड और वेल कुशन्ड सीट हमें इस बाइक में देखने को मिलती है। और इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो 810 mm इस बाइक के सीट की हाइट है। शॉर्टर राइडर के लिए भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये हाइट। टैंक के अराउंड इस बाइक के हमें थाई पैड भी देखने को मिलता है, जो कि ड्यूरिंग द राइड काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ राइडर को एक कॉन्फिडेंस भी देता है। और अब बात करते हैं कुछ डिटेलिंग की, तो यामाहा ने अपने इस बाइक के फ्रंट मडगार्ड में एक अलग तरीके के मटेरियल को यूज किया है, जो कि काफी ज्यादा फीलिंग के मामले में प्रीमियम फील होता है टच करने से। अगर आप इसे टच करोगे तो उस प्रीमियमनेस को महसूस कर पाओगे। काफी ज्यादा शार्प एज वाले इस बाइक के लुकिंग ग्लास हमें देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ये ग्लास काफी ज्यादा वाइड है। इससे फायदा ये होता है कि राइडिंग के टाइम में बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है राइडर को देखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। और फील्ड ऑफ व्यू इस बाइक के मिरर्स के काफी ज्यादा अच्छे हैं। हेलोजन बल्ब वाले वही पुराने इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल में यामाहा अगर यहाँ एलईडी यूज करती तो काफी ज्यादा एक अच्छा डिजाइन चेंज हो सकता था यहाँ पे, बिकॉज ये बाइक बिल्कुल एक न्यू डिजाइन के साथ है। यहाँ पे यामाहा ने एक और कॉस्ट कटिंग कर दी है मेरे ख्याल में। बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की, तो ओवरऑल लेंथ इस बाइक की 2020 mm, विथ 800 mm, हाइट इस बाइक की 1070 mm, सीट हाइट इस बाइक की 810 mm है। और साथ ही साथ व्हील बेस की अगर बात की जाए तो 1335 mm के व्हील बेस के साथ ये बाइक आती है। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में 155 mm की है, जो कि अगेन थोड़ी लो हो चुकी है। कर्ब वेट की अगर मैं बात करूं तो 138 kg के साथ आती है ये बाइक, और ये बाइक 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ आती है। तो सारे डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और अब बात करते हैं इस बाइक के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रोज की अगर मैं बात करूं तो ये बाइक यामाहा के VVA टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से इकोनॉमी बाइक की काफी ज्यादा बढ़ जाती है, माइलेज काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है इस बाइक की। और नेक्स्ट प्रोज की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक में हमें स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, जो कि अगेन 150 सीसी के सेगमेंट में हमें किसी बाइक में देखने को नहीं मिलता टिल डेट। नेक्स्ट प्रोज की अगर बात की जाए तो इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी, नो डाउट यामाहा ने इस बाइक के बिल्ड क्वालिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्रीमियम मटेरियल्स का यूज किया यामाहा ने अपने इस बाइक को बिल्ड करने में। कहीं भी कोई भी ऐसे फ्लॉ मुझे बिल्ड क्वालिटी में नजर नहीं आई। एक दो विजिबल वेल्डिंग स्टिचेस के अलावा और भी कोई एज सच फ्लॉ मुझे बिल्ड क्वालिटी में कहीं भी नहीं दिखी इस बाइक की। और अब बात करते हैं इस बाइक के कुछ कॉन्स के बारे में। तो कॉन्स मेरे ख्याल से इस बाइक के ज्यादा है बनिस्बत प्रोस के, तो एक एक करके मैं आप लोगों को इस बाइक के कॉन्स बताने वाला हूं। सो सबसे पहले अगर कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो वो है इस बाइक का प्राइस। जी हाँ गाइज, 1,65,000 ऑन रोड इस बाइक की कोलकाता में प्राइस रखी गई है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा कॉन है इस बाइक के बारे में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं और आगे चल के आपको बताने वाला हूं। इस बाइक में हमें सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस देखने को मिलता है, जो कि अगेन इस बाइक की एक बहुत बड़ी कॉन है, बिकॉज यामाहा की FZ25 में हमें डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलता है। और इसी बाइक का एक फुल फेयर्ड वर्जन यामाहा R15 वर्जन थी, जो कि अगेन डुअल चैनल एबीएस के साथ देखने को मिलता है। उस हिसाब से यामाहा ने इस बाइक में सिंगल चैनल एबीएस लॉन्च करके इस बाइक के कमियों में एक और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। और साथ ही साथ नेक्स्ट अगर कॉन की अगर मैं बात करूं तो इस बाइक में हमें सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ यामाहा ने इस बाइक को लॉन्च किया है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। सिटी राइडिंग कंडीशन में तो चल जाती है, बट इन हाईवे राइडिंग कंडीशन ये फ्यूल कैपेसिटी वाली टैंक बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज हाईवे राइडिंग में हमें थोड़े से ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी वाले टैंक अगर मिलते हैं तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ना कि 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ ये बाइक जिसको यामाहा ने लॉन्च किया है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है अगेन इस बाइक के बारे में। कुछ और खामियों की अगर मैं बात करूं तो यामाहा के इसी बाइक के इंटरनेशनल वर्जन्स में हमें यूएसडी फोक देखने को मिलते हैं, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि यामाहा अपने इंडियन वेरिएंट में भी यूएसडी फोक के साथ ही लॉन्च करेगी MT-15 को, बट यामाहा ने यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करते हुए वही पुराने टेलीस्कोपिक फोक के साथ इस बाइक को लॉन्च कर दिया है, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज सेम प्राइस में हमें इंटरनेशनल वेरिएंट हमें यूएसडी फोक्स के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि यामाहा ने इंडियन वाले वेरिएंट के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी करते हुए इस वाले वेरिएंट में यूएसडी फोक्स नहीं दिए हैं। और अब बात कर लेते हैं इस बाइक के कुछ कंपटीशंस की। तो यामाहा की अपनी ही बाइक यामाहा FZ25 जो कि डुअल चैनल एबीएस के साथ यामाहा ऑफर करती है, इस बाइक से वे बेटर है वो बाइक। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों का बजट थोड़ा कम है तो आप दूसरे ब्रांड में भी शिफ्ट हो सकते हैं, लाइक बजाज या फिर टीवीएस
ये आप लोगों की प्रेफरेंस के ऊपर बात है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें बजट का कोई इशू नहीं है और साथ ही साथ उन्हें एक न्यू लुक वाली बाइक चाहिए और इंजन स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल एस्पेक्ट उन्हें ज्यादा कोई मतलब नहीं होता, उन लोगों के लिए ये बाइक मेरे हिसाब से है। बट अगर मेरे रिकमेंडेशंस की बात की जाए तो मैं ये बाइक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज हम इंडियंस को वैल्यू फॉर मनी चाहिए होता है और ये बाइक अपने प्राइस की बिल्कुल भी वैल्यू पे नहीं करता, बिकॉज यामाहा की खुद की ही बाइक इसी प्राइस में बहुत ही अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का बजट थोड़ा कम है तो आप दूसरे ब्रांड में भी जा सकते हैं, लाइक पल्सर NS 200 और साथ ही साथ TVS Apache RTR 200 जैसे बाइक, जो कि इस बाइक के कम प्राइस में मिल जाएंगे और एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती हैं। तो गाइज यही था आज की इस वीडियो के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल रेवन राइड को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। तब तक के लिए लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज गियर अप।